ये एक पागलपन भरा सुपरमार्केट था। वहाँ का बॉस पूरी कोशिश कर रहा था कि वह इस जगह को बर्बाद कर दे। वह ऐसा इसलिए कर रहा था कि क्योंकि उस आदमी ने कंपनी के लिए बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन फिर भी चेयरमैन ने उसे एक फेल हो रही किराना की दुकान संभालने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने अपना बदला लेने के लिए दुकान को दिवालिया करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने एक जंगली लोगों के पूरे झुंड को क्लर्क के रूप में रख लिया और सुपरमार्केट के अंदर आने के लिए लोगों को $100 की मेंबरशिप फीस देनी पड़ती थी। फिर उस आदमी ने खुद को एक जादुई लैंप की तरह तैयार कर लिया। अब आप सोचोगे कि इतनी अजीब जगह पर भला कौन खरीदारी करेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि एक दिन यूएई का एक युवा प्रिंस उसकी दुकान पर आ जाएगा। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, वह उसकी पर्सनालिटी से काफी ज्यादा प्रभावित हो गया और बिना एक सेकंड सोचे उसने सीधे एक $100 मिलियन का निवेश उस दुकान में कर दिया, जिससे उस दुकान को बर्बाद करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। जब चेयरमैन को इस बात का पता चला तो वह डर गया कि कहीं वह आदमी सच में सफल होकर उससे आगे न निकल जाए। इसलिए उसने एक लड़की को उस आदमी पर नजर रखने के लिए भेज दिया। लेकिन शुरुआत में ही उस आदमी ने उसकी सच्चाई पकड़ ली, तो लड़की ने भी नाटक करना छोड़ दिया और उसे सच बता दिया कि वह कौन है। लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि वह आदमी खुद इस बात से परेशान है कि दुकान को बर्बाद कैसे किया जाए। इसलिए वह सिर्फ उन्हीं सप्लायर्स को रखता था जिन्हें बाकी दुकानें रिजेक्ट कर देती थी, और वह उनसे मोलभाव करने के बजाय उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने की बात करता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह रिजेक्ट सप्लायर असल में एक शाही शेफ का वंशज है। जब लोगों ने उसका बनाया खाना चखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहे हो। उस खाने का स्वाद इतना जबरदस्त था कि हर कोई उसे खरीदने के लिए लड़ने लगा। उस आदमी का एहसान चुकाने के लिए उस शेफ ने उसकी दुकान को अपना एक्सक्लूसिव सेलर बना दिया और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही उस दुकान ने कई बड़े अवार्ड जीत लिए और हर बड़े न्यूज चैनल पर छा गई। दुकान को बर्बाद करने की उसकी पूरी योजना उलटी पड़ गई। इसलिए उसने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वह एक टीवी शो पर गया जो ग्रोसरी स्टोर के घोटालों को उजागर करता था। वहाँ उसने बताया कि कैसे दूसरे स्टोर लोगों को फैंसी पैकेजिंग से बेवकूफ बनाते हैं। पैकेट खोलने पर अंदर का प्रोडक्ट बहुत छोटा निकलता है और बाकी सब खाली भरा होता है, या फिर 600 ग्राम की चीज को 200-300 ग्राम के पैक में बांटकर बाय 1 गेट 1 फ्री का लेबल लगाकर असली कीमत से भी ज्यादा में बेचते हैं। फिर उसने अपने स्टोर का फ्राइड चिकन दिखाया और कहा कि यहाँ 6 के दाम में 8 चिकन दिए जाते हैं, लेकिन असल में सिर्फ 6 ही चिकन होते हैं। वे उन 6 चिकन को काटकर कुछ पीस निकाल लेते हैं और बचे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक 7वां चिकन बना देते हैं और उसे छुपाने के लिए ऊपर एक पूरा चिकन रख देते हैं, जिससे ग्राहकों को 8 चिकन दिखाई देते हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसने तुरंत कहा कि उसकी दुकान भी यही करती है और लोगों को इस स्कैम से सावधान रहने को कहा। लेकिन उसके पास बैठे एक आदमी ने समझ लिया कि असल में ये घाटे का सौदा नहीं बल्कि फायदा है, क्योंकि आप 6 के दाम में 7 चिकन ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डील है। इतना सुनते ही पूरी भीड़ खुश होकर चिल्लाने लगी और वह आदमी वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि उसने खुद ही अपना गणित बिगाड़ दिया। अगले ही दिन वह फिर से खबरों में छा गया और उसे सदी का सबसे ईमानदार बिजनेसमैन कहा जाने लगा।